वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द ऑल द वीडियोस। तो आज हम आए हैं एक नई डिश के साथ जो है आपके सामने हाजिर, मैक्रोनी विद मिक्स पास्ता। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैक्रोनी के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने लिया है सबसे पहले मैक्रोनी। तो देन इसके बाद देखिए कि ये फ्रेश मेरी मैक्रोनी है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे पास्ता, मगर पास्ता हमने फुल नहीं डालना, हमने डालना तोड़ के। अगर हम फुल डालेंगे तो वो सही नहीं बनेगा, ये आप ये पॉइंट है नोट कीजिएगा, ठीक है, लाजिम। तो ये देखें मैंने ये जो पास्ता अपना निकाला है, तो मैंने इसको ब्रोकन करके मतलब तोड़ के डालना है कुछ इस तरह से। तो सबसे हम पहले ले लेंगे एक बर्तन में पानी, ठीक है। जब हमारा पानी गुनगुना हो जाएगा, मतलब हल्का हल्का गर्म हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे ऑयल। कोई भी आप ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच आप कुकिंग ऑयल डाल लें, ठीक है, या 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लें। उसके अलावा हम उसमें ऐड करेंगे नमक, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद हम अपनी जितनी भी मैक्रोनी और पास्ता हमारे पास होगा, ये देखिए मैंने इसमें अभी नमक आधी चम्मच ऐड किया, आप एक फुल चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जितनी मैक्रोनी और पास्ता मैंने जितना डाला है, 2 कप मैक्रोनी और कुछ पास्ता था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए सबसे पहले मैंने इसमें पास्ता ऐड किया, ठीक है, और देन उसके ऊपर से मैंने मैक्रोनी ऐड किया। ये चीज़ें जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमने इसको 15 मिनट्स के लिए करना है बॉयल। बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना, ठीक है, लाइट टेम्परेचर पर हमने इसको करना है बॉयल। जब हमारी मैक्रोनी गल जाएगी, ठीक है, तो अगला प्रोसीजर मैं आपको तब बताती हूँ। तो ये देखें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैंने मैक्रोनी को एक दफ़ा हिला लिया है और मैं अब इसको दे दूंगी ढक्कन, स्टीम हो जाएगी, पक जाइए। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि हमने रेसिपी कैसे बनाई है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिया करें। तो ये देखें हमारी मैक्रोनी, मेरी 15 मिनट्स के बाद मैक्रोनी तकरीबन गल चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने मैक्रोनी को एक ठंडे पानी में मतलब डाल के रख दिया था, ठीक है। ये याद रखिए कि फ़ौरन गर्म पानी में से निकाल कर उसको रख नहीं देना, उसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी एक दफ़ा डालना है। तो मैंने ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक पैन में ले लिया था ऑयल। मैंने प्याज को कर लिया था चॉप, ये देखें कुछ इस तरह के मैंने प्याज चॉप किया और मैंने डाल दिया इसमें प्याज। बहुत ही आसान तरीके से हम आज मैक्रोनी बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, बहुत कम चीज़ों की मैक्रोनी बनाकर और बहुत टेस्टी हम बनाएंगे मैक्रोनी आज की, जो खाने में बहुत ही अच्छी होगी और टेस्ट में भी अच्छी होगी और प्लस हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए मैंने ले लिया प्याज और मैंने प्याज को कर लिया है फ्राई। जब आपके प्याज हो जाए फ्राई, ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है पानी, ठीक है, कि हमारे जो प्याज है वो अच्छे तरीके से हो जाए, गल जाए। क्योंकि प्याज ऊपर ऊपर मैक्रोनी में नजर आए तो वो मैक्रोनी बहुत टेस्ट खराब करती है, ठीक है। तो मैंने ये देखे प्याज बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर लिए हैं इधर फ्राई। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने टमाटर चॉप किया था, मैंने 1 अदद टमाटर लिया और उसको चॉप किया और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये देखें अब मैं इनको अच्छी तरह से करूंगी फ्राई, भून लूंगी, मतलब फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो काली मिर्च ज़्यादा डाल लें, मगर लाल मिर्च का कम ही यूज़ किया करें। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक, आधी चम्मच मैंने नमक डाली है, ये देखिए मैंने डाल लिया है नमक। ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मैंने ½ स्पून ये डाली है, ठीक है, ये मैंने काली मिर्च ऐड कर दी। अब इसके बाद मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च, मैं दल्ला मिर्च यूज करती हूँ तो मैं वही ½ स्पून दल्ला मिर्च डालूंगी और मैं इसको अच्छी तरह से कर लूंगी मिक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि हमारी मैक्रोनी का टेस्ट बहुत अच्छा आए। मैंने चिकन के क्यूब्स बना कर रख लिए थे, ये देखें छोटे छोटे इक्वल क्यूब्स मैंने बना कर रख लिए थे और मैंने अब इसमें ऐड कर दिया चिकन। आप अगर वेजिटेबल यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है।
अगर आप ये चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो चिकन को मैंने अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर दिया है और मैंने इधर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ किया, ठीक है। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ सिरका। तो ये देखिए मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है सिरका। सिरका की कुछ बूंदे मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो मैं अब कर लूंगी इनको दोबारा मिक्स। हमने अच्छे तरीके से अपने चिकन को करना है फ्राई, जो बेहतरीन तरीके से अपने मसाले में हो जाए। मसाला भी फ्राई हो जाना चाहिए और चिकन भी फ्राई हो जाना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चिली सॉस। ये देखें मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया चिली सॉस। अब मैं डालूंगी सोया सॉस इसमें। ये देखें ये है सोया सॉस। अगर आप चिली सॉस नहीं भी ऐड करना चाहते इट्स ओके, मगर चिली सॉस लाजमी ऐड किया करें, वो सोया सॉस लाजमी ऐड किया करें, क्योंकि सोया सॉस से मैक्रोनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये देखें मैंने इसमें ऐड कर लिया सोया सॉस थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद मैं ऐड करूंगी टमाटो केचप। आप टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा मायोनीज भी ऐड कर सकते हैं, मगर डिपेंड ऑन यू, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप डालना चाहते हैं या नहीं। मैंने ये चिली गार्लिक टमाटो केचप ले लिया था और मैंने थोड़ा सा वो भी बीच में ऐड किया टेस्ट के लिए। इससे टेस्ट मैक्रोनी का बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत बेहतरीन सी मैक्रोनी तैयार होती है। अब इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी बेहतरीन तरीके से मिक्स, ताकि ये भी बीच में फ्राई हो जाए और इनका टेस्ट ओरिजिनल लगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप नई नई रेसिपी ट्राई करते रहें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन दूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था कि हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरीके से गलना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट होना चाहिए चिकन हमारा। और ये तकरीबन 5 मिनट के बाद कुछ मसाला हमारा ऐसे तैयार हो चुका था, बड़ा यमी सा, बहुत ही डार्क कलर का हमारा मसाला तैयार हुआ था, क्योंकि आपको पता है मैक्रोनी लाइट कलर की होती है, जब उसमें डार्क कलर ऐड होता है तो वो बड़ा मिक्सचर बेहतरीन सा तैयार हो जाता है, हमारी मैक्रोनी बहुत ही आउटस्टैंडिंग तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमारा मसाला बहुत बेहतरीन तैयार हो चुका था, मुकम्मल हो चुका था। अब इसमें ऐड करने की बारी आती है मैक्रोनी, जो मैक्रोनी मैंने ठंडे पानी में रखी हुई थी। तो ये देखिए मैंने इसमें सारी अपनी मैक्रोनी प्लस पास्ता जो था वो सारा इसमें ऐड कर दिया। अब बेहतरीन तरीके से इसे हमने कर लेना है मिक्स। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत ही, और इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी लजीज, बहुत ही लजीजा था इसका टेस्ट, बहुत ही मजेदार थी ये मैक्रोनी। लाजमी आप भी ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को बना के दीजिए और खुद खाइए। तो हमने इसको बेहतरीन तरीके से करना है मिक्स, के सारा मसाला मैक्रोनी के साथ लग जाए, इसमें मिक्स हो जाए। आपने भी सेम ऐसे आराम आराम से चमचे से इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखें हमारी बेहतरीन सी यमी सी मैक्रोनी हो गई है रेडी। अब मैं इसके ऊपर से ऐड करूंगी थोड़ी सी केचप, मतलब टमाटो केचप मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा। और आपके सामने है हमारी लजीज सी मैक्रोनी तैयार। इसके ऊपर मैं 2 मिनट के लिए दूंगी ढक्कन, लाइक जैसे हम दम लगाते हैं। और आपके सामने है हमारी बेहतरीन सी मैक्रोनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।